हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फोटोन के द्रव्यमान, उसके संवेग, उसकी ऊर्जा के बारे में। तो उसी पे प्रश्न आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन आपके सामने है। अ फोटोन हैव अ वेवलेंथ of 500 nanometer. Find energy, mass, मोमेंटम ऑफ फोटोन। कहता है एक फोटोन की तरंगदैर्घ्य 500 नैनोमीटर है। इसकी ऊर्जा, द्रव्यमान, संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें अलग अलग चीजें यहाँ पर दे रखी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे रखी है 500 नैनोमीटर। तो उसी को हमें पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य। लैम्डा दे रखा है 500 नैनोमीटर, यानी कि 500 गुणा 10 की घात माइनस 9 मीटर, यानी कि लैम्डा आ जाएगा हमारा 5 गुणा 10 की घात माइनस 7 मीटर। ये हमारे लैम्डा यानी कि तरंगदैर्घ्य बन गई, वेवलेंथ बन गई। अब क्या करना है सर? सबसे पहले हमें एनर्जी निकालनी है। क्या निकालनी है? एनर्जी। एनर्जी यानी कि हमें ऊर्जा निकालनी है। तो एनर्जी इक्वल टू होता है एच.सी अपॉन लैम्डा। ये एनर्जी होती है। ई बराबर एनर्जी है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34 एच। सी का मान है 3 गुणा 10 की घात 8 और लैम्डा हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस का 7। सॉल्व कर लेंगे तो 7 ऊपर जाके 15 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ई बराबर 6.6 इंटू, देखो 6.6 ऐसी मल्टीप्लाई 3 हो रहा है इसके साथ, गुणा 10 की घात माइनस 34 गुणा 10 की घात 8, और जब 7 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि 10⁻7 नीचे आ जाएगा 5। पॉइंट हटाते एक जीरो और लगा लेते हैं। तो एक ये कट जाएगा और एक ये कट जाएगा, तो बन जाएगा 6। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 66 इंटू 3 इंटू 10⁻34, और 8 और 6 होता है हमारे 14 होल डिवाइडेड बाय 5। ई बराबर आ जाएगा 66 गुणा 3, 34 में से 14 जाएंगे तो माइनस का 20 होल डिवाइडेड बाय 5 यहाँ पर बन जाएगा। तो 66 गुणा 3 अगर हम करते हैं तो 6 से 18 और 1, 18 और 1 19, 198 बनता है। यानी कि एनर्जी बन जाएगा हमारा 198 गुणा 10 की घात माइनस का 20 होल डिवाइडेड बाय 5। 198 को 5 से भाग देने पर 5 कम 5, 5 3 15, बचा 4, 5 8 5 9 45, 3 पॉइंट लगा के 0, 5 6 के 30। तो ये बन जाएगा ई बराबर 39.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल हमारी ऊर्जा आ जाएगी। ये हमारी ऊर्जा यानी कि टोटल एनर्जी। सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमारी एनर्जी आती है। नेक्स्ट हमसे पूछा है इसका मास। क्या पूछा है? मास। हमसे फोटोन का द्रव्यमान पूछा है। यदि हमसे द्रव्यमान पूछा है यानी कि मास पूछा है, तो हमें पता है एनर्जी इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर होता है, यानी कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, और m बराबर हो जाएगा E अपॉन में c स्क्वायर। यानी कि द्रव्यमान बराबर होता है ऊर्जा बटा स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो स्क्वायर कितना का करेंगे हम? यहाँ पर E बराबर हमें दे रखा है 39.6 इंटू 10⁻⁻20, यानी कि 39.6 है। हाँ, 39.6 इंटू 10⁻⁻20
c का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो m बराबर आ जाएगा 39.6 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 और 8 की घात हो जाएगी 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 39.6 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 10⁻⁻16, क्योंकि 10 ऊपर जाएगा ना 16 तो माइनस का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा 3 गुना 3, तो 3 से काट लेते हैं ना, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो m बराबर आया 13.2 गुणा 10 की घात -36 होल डिवाइडेड बाय 3। पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे लगा देते हैं, तो ये बन गया 132/30। द्रव्यमान आ जाएगा 132 अपॉन में 30 इंटू 10⁻⁻36। अब 132 को 30 से भाग दे देते हैं, 132 को भाग दे देते हैं 30 से। तो 30 यानी कि 3 4 जा 12, 30 गुणा 4 120, यहाँ आया 2 और यहाँ बचा 1, पॉइंट लगा के 0 फिर 4, तो 4.4 अप्रोक्सीमेटली ये कट जाएगा, 4.4 से कट जाएगा। द्रव्यमान आ जाएगा इस फोटोन का 4.4 इंटू 10⁻⁻36 किलोग्राम, यानी कि द्रव्यमान आ गया 4.4 गुणा 10 की घात -36 किलोग्राम। तीसरी चीज ये हमें कह रहा है संवेग निकालना, हमें मोमेंटम निकालना है। ये हमें कह रहा है मोमेंटम ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है हमें। मोमेंटम ऑफ फोटोन यानी कि फोटोन का संवेग हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, फोटोन का संवेग। तो फोटोन का संवेग अगर हम देखें तो P बराबर क्या होता है, m इंटू टी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो P बराबर आ जाएगा m, m का मान अभी हमने निकाला 4.4 गुणा 10 की घात -36 और c का मान है 3 गुणा 10 की घात 8। सॉल्व कर लेंगे, P इज इक्वल्स टू 44.4 इंटू 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13 और 1 पॉइंट में 13.2 इंटू 10⁻, 36 में से 8 गया तो बचेगा माइनस का 28। ये हमारा संवेग बन गया। इकाई होती है संवेगी केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने ऊर्जा भी निकाल ली, एनर्जी भी निकाल ली, हमने मास भी निकाल लिया, द्रव्यमान भी निकाल लिया, और हमने साथ ही साथ यहाँ पर संवेग यानी कि मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लिया। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट से नोट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, आपको उसकी ऊर्जा, उसका द्रव्यमान, उसका संवेग ज्ञात करना है। तो एक फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे रखी है 500 नैनोमीटर, ठीक है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 500 नैनोमीटर, इसकी ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग ज्ञात कीजिए। फटाफट निकालेंगे। तो एनर्जी हमारी है h/अंडर 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये हमारे प्लांक कांस्टेंट का मान है। ये हमारे पास प्रकाश का वेग है 3 गुना 10 की घात 8, और लैम्डा का मान हमने अपनी निकाला था 500 नैनोमीटर था ना, 5 गुना 10 की घात -7। वैल्यूज को पुट किया 6.6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34, इन सबको हमने 7 लिख दिया। सॉल्व करने पर हमारे पास ऊर्जा आई 39.6 इंटू 10⁻⁻20 जूल, यानी कि इतनी जूल ऊर्जा हमारे पास पहुंच आ गई। इस फोटोन के पास इतनी ऊर्जा। फिर हमसे पूछा फोटोन का आपको द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो मास बराबर हो जाएगा ऊर्जा बराबर मास द्रव्यमान गुणा प्रकाश के वेग का वर्ग, यानी कि E इज इक्वल टू mc²। m का मान निकालना है, c² को नीचे भेज देंगे, m बराबर आएगा 39.6 इंटू 10⁻⁻20 3 इंटू 10�8 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर आया 39.6 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 3 इंटू 3, क्योंकि स्क्वायर है 10⁻16। तो हमारा आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा m बराबर 4.4 इंटू 10⁻36 kg, यानी कि द्रव्यमान हमें मिली। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का संवेग हमें निकालना है। तो P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग, है ना। तो वेग कितने से चलता है, फोटोन हमेशा प्रकाश के वेग से चलता है। तो P बराबर mc, बस हमने यहाँ पर P की जगह P लगा दिया, m की जगह m और c की जगह c। तो 4.4 इंटू 3 13.2, 36 में से 8 जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 28। तो माइनस, क्योंकि ज्यादा था तो -28 kg मीटर पर सेकेंड। इकाई जरूर लिखेंगे, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, a photon
photon having wavelength (2200 Armstrong) find the energy, frequency, mass and momentum of photon। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक फोटोन बाईस की तरंग दैर्घ्य 2200 एंगस्ट्रॉम है। इसकी ऊर्जा, आवृत्ति, द्रव्यमान, संवेग ज्ञात कीजिए। ये सारी चीजें हम यहाँ पर करते हैं, तो वन बाय वन एक एक चीज करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, वेवलेंथ हमें दे रखी है, वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य हमें दे रखी है। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना दे रखा है, 2200 एंगस्ट्रॉम। इसको हम बदल लेंगे मीटर में, तो ये बन जाएगा 2200 गुणा 10 की घात -10 मीटर, यानी कि लैम्डा बराबर आ जाएगा 22 गुणा 10 की घात -8 मीटर। ये बन गई हमारी वेवलेंथ, ये तरंग दैर्घ्य बन गई। अब हमें यहाँ पर बोला है एनर्जी निकालने। सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पर क्या, ऊर्जा ज्ञात करनी है, एनर्जी, ऊर्जा। तो हमें बना पता है E बराबर hc अपॉन में होता है लैम्डा। तो E की जगह E, h होता है प्लांक स्थिरांक या प्लांक कांस्टेंट, 6.6 इंटू 10⁻34। C का मान है 3 गुना 10 की घात 8 hc, और लैम्डा है अभी हमने निकाला 22 गुना 10 की घात -8। पॉइंट हटेगा, एक 10 आ जाएगा नीचे, तो 22 एकम 22, 22 तिया 66 होता है। तो एनर्जी बराबर आ जाएगा 3 तिया 9 गुणा 10 की घात। अब देखिए 34 ऐसे रहेगा माइनस का, ये इसको कैंसिल कर देगा, हो जाएगा 7, तो बन जाएगा 10 की घात 7, और ये जब 8 ऊपर जाएगा तो प्लस का 8 बन के ऊपर जाएगा। तो एनर्जी बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात -34, और 8 और 7 15, यानी कि एनर्जी बन जाएगी हमारे पास 9 इंटू, अब 14 में से 5 जाएंगे तो 9, एक्सक्यूज मी, तो माइनस का 19 जूल हमारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा आ गई। सो ये एनर्जी हमारे पास आ गई। दूसरा चीज हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, तो दूसरी चीज हमसे पूछी है द्रव्यमान, क्या पूछा है, ऊर्जा, है ना। दूसरा हमसे यहाँ पर पूछा फ्रीक्वेंसी पूछा है, क्या पूछा है, आवृत्ति निकालनी है। तो हमने क्या निकाल लिया, एनर्जी निकाल लिया। अब हमसे फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पूछी है, एफ। तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ C इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी U इज इक्वल टू C बाय लैम्डा हम कह ले। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, तो होगा C अपॉन में लैम्डा। तो C का मान होता है प्रकाश का वेग, लगा दिया 3 गुना 10 की घात 8, और वेवलेंथ कितनी दिया, 22 गुणा 10 की घात -8। तो जब हम 3 को 22 से भाग देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 22, तो 0.0 लगा के 1 जा 22,
8 बचा, पॉइंट तो लगाइए 0, तो 22 3 66 होता है ऑलमोस्ट। तो आवृत्ति आ जाएगी 0.13, और ये जब 8 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 16। तो बोल सकते हैं 1.3 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास आ गई। तीसरी चीज क्या पूछी है? तो तीसरी चीज हमें इस प्रश्न में पूछा है मास निकालना है। क्या निकालना है? मास यानी कि द्रव्यमान हमें यहाँ पर निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो E बराबर होता है mc², m बराबर हो जाएगा E अपॉन में c का स्क्वायर। तो m ऐसे ही रखेंगे। E कितनी निकाली थी हमने एनर्जी? 9 गुणा 10 की घात -19। तो 9 गुणा 10 की घात -19, T का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8, आ जाएगा होल स्क्वायर। तो m बराबर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 होल डिवाइड बाई 3 या 9 गुणा 10 की घात 16। तो 9 से 9 कट गया, तो m का मान आ जाएगा 10 की घात माइनस का 19 माइनस का 16। तो 9 और 6 15, तो 10 की घात माइनस 35 किलोग्राम बन गया हमारा इसका द्रव्यमान इस फोटोन का। और चौथी चीज हमसे पूछी है मोमेंटम। क्या पूछा है? मोमेंटम, संवेग। यानी कि संवेग। तो हमें पता है मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अब P तो P रहेगा, फोटोन का द्रव्यमान, और किस वेग से चलता है फोटोन? तो प्रकाश की चाल से चलता है। तो द्रव्यमान हमने निकाला इसका 10 की घात माइनस का 35, और जो वेलोसिटी होती है लाइट की, यानी कि जो प्रकाश का वेग होता है वो होता है 3 गुना 10 की घात 8। तो संवेग आ जाएगा 3 गुना 10 की घात माइनस का 35 प्लस का 8। तो P बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर, तो 35 में से 8 देखो, 5 जाएंगे और 3 जाएंगे तो माइनस का 27। इकाई बन जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं इसको। तो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ आपको दी थी 2200 एंगस्ट्रॉम। 2200 गुणा 10 की घात -10 करेंगे तो 22 गुणा 10 की घात -8 मीटर आ जाएगी। ऊर्जा आपको दे रखी है, तो आपको ऊर्जा पूछिए तो hc अपॉन लैम्डा लगाएंगे। hc अपॉन लैम्डा लगा के एनर्जी आ जाएगी 9 गुणा 10 की घात -19 जूल। ये ऊर्जा हमारी आ गई। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है आवृत्ति, तो आवृत्ति हो जाएगी f बराबर या c बराबर f लैम्डा से, तो f इजिकल टू c अपॉन लैम्डा। c है प्रकाश का वेग, तो c है 3 गुना 10 की घात 8, और डिवाइड कर देंगे 22 गुणा 10 की घात -8 से। सॉल्व करके आ जाएगा 1.3 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। फिर द्रव्यमान निकालना था, तो हम mc² बनता है एनर्जी इजिकल टू mc²। m का मान होगा 9 गुना 10 की घात -19, c का स्क्वायर 3 गुना 10 की घात 8 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो m बराबर 10 की घात -35 किलो आया। मोमेंटम संवेग निकालना था, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना है अभी हमने निकाला यहाँ से 10 की घात -35, और इसको कहाँ पर रख दिया? इस फॉर्मूले पे रख दिया, m इंटू सी। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, m की जगह m रख दिया और c की जगह c। आंसर बन जाएगा 3 गुना 10 की घात -35 प्लस 8, और फाइनल आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -2। आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। सो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे अगले प्रश्न की, कैसे इसके और क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।